हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट। जय हिंद टू ऑल। आज हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जीडीपी के बारे में। रीसेंट आईएमएफ का डाटा जीडीपी के बारे में क्या बताता है, साथ में डिस्कशन करेंगे पर कैपिटा जीडीपी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर को। लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड, किसी भी देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को मेज़र किया जाता है उस देश की जीडीपी के साथ, यानी जिस देश की जीडीपी सबसे ज़्यादा है, इकोनॉमिक बेसिस पे वो देश सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो टोटल इनकम जनरेट होती है किसी भी कंट्री में, वो जनरेट होती है अगर उस देश की गुड्स और सर्विसेज को सेल कर दिया जाए, और उस सेल की जो टोटल वैल्यू होती है उसी को ही काउंट किया जाता है और उसको नाम दिया जाता है देश की जीडीपी। रिसेंट आईएमएफ डाटा के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है यूएसए की, जो वर्तमान समय में स्टैंड करती है 26.9 यूएस ट्रिलियन के साथ फर्स्ट रैंक पे। रिसेंट आईएमएफ के डाटा पे नज़र डालते हैं तो फर्स्ट रैंक पे है यूएसए, जिसकी इकॉनमी है 26.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर। वहीं सेकंड रैंक पे है चाइना 19.4 यूएस ट्रिलियन। जापान इस लिस्ट में थर्ड रैंक पे है, वहीं जर्मनी फोर्थ रैंक पे। प्यारे भारत की बात करें तो इस लिस्ट में फिफ्थ रैंक पे है, और भारत की इकॉनमी वर्तमान समय में स्टैंड करती है 3.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर के साथ पाँचवें नंबर पे। पर कैपिटा जीडीपी के बारे में बात करें तो जीडीपी पर कैपिटा बेसिकली एक इकोनॉमिक मीट्रिक है, जिसमें किसी भी देश की जो टोटल इकोनॉमिक आउटपुट है, अगर उसको टोटल पर्सन में डिवाइड कर दिया जाता है तो वहाँ से आपको रिज़ल्ट मिलता है जीडीपी पर कैपिटा। इकोनॉमिस्ट जीडीपी पर कैपिटा को यूज़ करते हैं किसी भी देश की प्रॉस्पेरिटी को चेक करने के लिए, और ये चेक की जाती है इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। जीडीपी पर कैपिटा को कैलकुलेट करने का सिंपल मेथड है, किसी देश की जीडीपी को जब डिवाइड किया जाता है उस देश की पॉपुलेशन के साथ, तो उस देश की जो जीडीपी पर कैपिटा आती है वही उस देश की पर कैपिटा इनकम भी कहलाती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। जीडीपी पर कैपिटा का मतलब है कैलकुलेशन में रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। जब इस फॉर्मूला को यूज़ किया जाएगा तो आपको मिलेगी जीडीपी पर कैपिटा। एग्जाम्पल है हमारे पास, कंट्री ए लेते हैं जिसकी कुल पॉपुलेशन है 1000 पर्सन, वहीं जीडीपी है 10 मिलियन। तो इसकी जीडीपी पर कैपिटा फार्मूला के अकॉर्डिंग होगी 10 मिलियन को जब डिवाइड किया जाएगा टोटल पॉपुलेशन यानी 1000 के साथ, तो आंसर आएगा 10,000, और यही 10,000 कहलाएगा जीडीपी पर कैपिटा। तो बोल सकते हैं कंट्री ए की जो जीडीपी पर कैपिटा है $10,000 है। कंट्री बी का एग्जाम्पल लेते हैं। टोटल पॉपुलेशन है 200, जीडीपी है 4 मिलियन। तो जीडीपी पर कैपिटा को कैलकुलेट किया जाएगा जब 4 मिलियन को 200 के साथ डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 20,000। इट मीन्स कंट्री बी की जीडीपी पर कैपिटा है $20,000। रिसेंट आईएमएफ के डाटा पे नज़र डालते हैं कि जीडीपी पर कैपिटा कितनी है। यूएस की बात करें तो जीडीपी पर कैपिटा यूएस की है $80,000 यूएस डॉलर। वहीं चाइना की बात करें तो जीडीपी पर कैपिटा है करीबन 14,000 यूएस डॉलर। जापान की जीडीपी पर कैपिटा है 35,000 यूएस डॉलर। प्यारे भारत की बात करें तो इस लिस्ट में काफ़ी नीचे है, और भारत की जीडीपी पर कैपिटा है ओनली 2600 यूएस डॉलर। इंडिया को काफ़ी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, जिसके अंतर्गत इंडिया की जीडीपी भी ग्रो करेगी और इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी भी ग्रो करेगी। उम्मीद है आपको वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।